दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का क्लास 10th का द्विघात समीकरण संबंधित मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम देखेंगे। अध्याय 4 है ये द्विघात समीकरण। तो देखिए मूलों की अगर प्रकृति हमको ज्ञात करना है तो देखिए इसमें कंडीशन 3 को बनता है ना। देखिए यदि 0 से बड़ा अगर d हो जाए, यानी इसको विवेचक बोलते हैं, यदि 0 से बड़ा d हो जाए तो मूल हमारा क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब x का मान अलग अलग आएगा। इसके बाद देखिए यदि d के बराबर अगर 0 हो जाए, यानी मान लीजिए कि यहाँ 5 आ जाए, d के बराबर मतलब 5 आ जाए, या मन दोनों बराबर आ जाए 0 के बराबर, तो क्या होगा? 0 को आ जाए तो क्या होगा? वास्तविक और समान दोनों समान आएगा। x का मान क्या आएगा? दोनों मतलब मान लो x का मान 1 आया तो इसका भी 1 आएगा, दोनों समान आएगा, दोनों समान आएगा। आगे चलते हैं। यदि d से अगर 0 बड़ा हो जाए, d से अगर 0 बड़ा हो जाए तो क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि d अगर माइनस में चला जाए, d अगर माइनस में चला जाए तो क्या होगा? कोई मूल ना होगा। अगर प्लस में होगा, प्लस में आएगा, अगर d का मान कोई भी, चाहे 8 चाहे 7 9 10, तो वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। आगे चलते हैं। तो देखिए इससे एक d को हम हिंदी में बोलते हैं विविक्तर या विवेचक। इसको विवेक्तर या विवेचक बोलते हैं ना। तो d बराबर देखिए एक फार्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। इसी का अगर हम x का अगर मूल निकालना होगा तो इस श्रीधाचार्य विधि है। क्या है? श्रीधाचार्य विधि इसको बोलते हैं, श्रीधाचार्य विधि ना। x का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस √d बाटा में 2a ना। तो इसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन पर चलेंगे, ऑब्जेक्टिव। आज इतना ही। थैंक यू।